हेलो नमस्कार साथियों। विकास विभव कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सितंबर माह का जो क्लास 5 का मंथली असेसमेंट जेसीईआरटी की तरफ से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग फुल डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको एक अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है दोस्तों, तो आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और सभी क्वेश्चनों का एक संकलन है दोस्तों। सभी प्रश्न इसमें हल किए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। और आप देख सकते हैं कि ये क्लास 5 का है और इसमें विषय जो है इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी दिया हुआ है। पूर्णांक 40 है दोस्तों। और ये सितंबर माह का है मंथली असेसमेंट 2021-22। फिर अभी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ अक्टूबर माह का से। तो आप लोग मेरे चैनल पर ज्वाइन करके ही रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जल्दी से सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग के पास हिंदी है। हिंदी का है क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये दिया हुआ है और कुछ गद्यांश दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, धनी ने उस गरीब आदमी को 1000 रुपये दे दिया। 1 वर्ष बीत गया, गरीब ने धनी को उसके रुपये नहीं लौटाए। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी का एक दिन उस आदमी के घर गया। बरसात के दिन थे, रह रहकर बारिश हो रही थी। वहां उसे वो आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी ने रौबदार आवाज में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तो ये आपके पास पूरा गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया? तो आप जब पूरा गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कर्ज वापस लेने के लिए गया था। पहले वो कर्ज दिया हुआ था गरीब को, तो धनी उसके पास कर्ज वापस लेने के लिए गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि प्रश्न टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा इसका आंसर। फिर है कि नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। तो दिया हुआ है आपका चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है, रंदा, पिरोया, जोता और गूथा। तो इसमें सुई में धागा तो जानते हैं आपकी पिरोया जाता है, सुई में धागा पिरोया जाता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हल जोता जाता है, उसके बाद आटा गूथा जाता है, लकड़ी रंधा जाता है। तो सारा ऑप्शन आपका मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। फिर आपके पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? तो आप जानते हैं कि ईदगाह नाम का एक कहानी है और उसमें हामिद नाम का एक लड़का का पूरा कहानी है दोस्तों, और उसमें वो चिमटा खरीदता है। तो ये क्या सोचकर खरीदा है, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे पूरा आंसर बनाया हुआ है मैंने। ये देख सकते हैं, हामिद एक होनहार लड़का था। जब वह घर में एक दिन अपनी दादी को रोटी से पकाते हुए देखा तो कि दादी बार बार जल रही है, तब वह मेले में गया। तो सोच रहा था कि क्या लिया जाए जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो उसने चिमटा लेने का निर्णय लिया, जो काफ़ी उचित था। तो आप देख सकते हैं हामिद कितना होनहार था, उसको अपनी दादी जो जल जाती थी उससे कितना समस्या हो गया, खड़ा हो गया था। तो वो इतना छोटा बच्चा, उसके मन में एक ख्याल आ गया कि अपनी दादी का सपोर्ट किया जाए, और उसने उस चिमटा को खरीदा, जिससे अब दादी उसकी अच्छे से रोटी बनाने सक रही थी दोस्तों। उसके बाद क्या है, साईं इतना जी दिए जा कुटुम्ब समाए, दान दिए घटे ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। उसका क्या है, अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। तो इसमें कबीर जी का दोहा है ये। और कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कबीर दास के दोहे से ली गई है। इसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु आप मुझे उतना ही दीजिए जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालन कर सकूं। मतलब इतना वो चाह रहे हैं कि जिससे पेट पालन कर सके, क्योंकि मुझे लालच नहीं करना है। जैसे उनका कहना है कि आप हमको इतना दीजिए जिससे हम अपना अपना और अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, और हमें लालच नहीं करना है, एवं मेरे द्वार पर जो भी संत जन आए उनका मैं अच्छे से सत्कार कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया निर्णय था ये। उसके बाद इंग्लिश में हम लोग आ जाते हैं। हिंदी का तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब इंग्लिश का आ जाते हैं। तो इंग्लिश में क्या है कि राइट द पास्ट वर्ब टू फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ब। तो वर्ब दिया हुआ है, वर्ब 1 दिया हुआ है, इसका वर्ब 2 हमको करना है दोस्तों। तो अब ये कैरी, कैरी मतलब ढोना होता है, तो कैरिड मतलब कैरिड, इसका वर्ब 2 हो जाएगा कैरिड। उसके बाद यहाँ पे गो, तो आप जानते हैं गो वर्ब 1 होता है, और फिर वेंट, और गो वेंट गोन, तो गोन आपका 3 हो जाएगा, तो वेंट आपका वर्ब 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर रिराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव ऑफ इट्स
एंटोनिम, तो एंटोनिम आपको कंप्लीट करना है। वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सॉ आई ड्रिफ्टी डस्टबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आई सॉ अ क्लीन डस्टबिन, तो वो क्लीन डस्टबिन देखना चाह रहा था। फिर आपका थर्ड नंबर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स, 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इसका पहला नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टास्क डिड द बम्बू प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंसेस, आप देख सकते हैं इसका आंसर है टू द फर्स्ट, पहला नंबर का टू द फर्स्ट आस्क्ड टू गो इंडिया एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा, शी आस्क्ड द फोर्थ प्रिंस ऑफ टू ब्रिंग अ ज्वेल फ्रॉम द नेक ऑफ द ड्रैगन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड नाम का एक चैप्टर है 5 क्लास में, व्हाट हैपेंड लेटर द फर्स्ट गर्ल बिगेन टू ड्राउन, तो क्या कहना चाह रहा है लेखक इसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा एज राजदीप दास राजदीप दास saw the girls drawing he jumped into the pond, it was of the at least 8 feet deep but did not care, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, तो अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ये आपका पैसेज हो गया दोस्तों पूरा, यहाँ पे ये आपका पैसेज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड आल्सो नेम द पोएट, उसके बाद कि ये किस स्टेंजा से और किस पोएम से लिया गया है, तो पोएम नेम आप देख सकते हैं द स्विंग है पोएम नेम, और पोएट नेम है रॉबर्ट लॉस स्टेवेंसन। उसके बाद है आपके पास वेयर इज द पोएट एंड मेंशन ऑफ थिंग विच कैन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट इज इन अ स्विंग एंड ही कैन सी रिवर ट्री कैटल एंड सो ऑन, तो आपका ये आंसर हो गया। फिर हम लोग गणित पे आ जाते हैं। तो गणित में क्या है, जिन संख्याओं में 5 से पूरा भाग लगता है वे संख्याएं क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं 5 में जो संख्या से भाग लगता है वो उसका गुणज कहलाता है, तो पहला का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गुणज, ए नंबर। उसके बाद सेकंड में 8 के कितने गुणनखंड हैं, देख सकते हैं दिया हुआ 8 के कितने गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड आप देख सकते हैं पहला 1 से 1 2 4 और 8, तो 4 गुणनखंड है इसके, तो 4 गुणनखंड है तो बी हो जाएगा आंसर। फिर 4 और 6 के साझा गुणज लिखिए, तो साझा गुणज के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा 4 के गुणज 4 8 12 16 36 तक मैंने लिया है। फिर 6 के गुणज को लिया है 6 12 18 24 30 36 42 48 और 56, तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि दोनों जहाँ पे मिलेगा देख सकते हैं 4 के गुणज में 12 कवर हो रहा है, 24 कवर हो रहा है और 36 कवर हो रहा है, तो ये इसका 4 और 6 का साझा गुणज हो जाएगा। देख सकते हैं 4 एवं 6 के साझा गुणज 12 24 और 36 है। फिर आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 38 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमने 38 का गुणनखंड कंप्लीट ज्ञात करके रखा है 2 और 19, देखते हैं 2 से लगाएंगे, अगर 38 को 2 से लगाएंगे पहले तो 19 आएगा, फिर 19 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 38 के गुणनखंड 2 19 और 1 है। फिर पाँचवा नंबर 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए, उसका महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो 40 का गुणनखंड मैंने निकाला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, देख सकते हैं 2, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और 2 से 5, तो ये निकल गया। और 80 का जो गुणनखंड निकला है 2 2 2 और 5 निकला है, तो मासा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा साझा गुणनखंड होगा उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 का जो गुणनखंड था वो था 2 2 2 और 5, और 80 का गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो जो हमारा मिल रहा है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो मासा हम लोग का निकल जाएगा HCF। फिर हम लोग पर्यावरण अध्ययन पे आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आप देख सकते हैं क्या है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो रानी द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, बर्तन में बीज सूखी मिट्टी से तो होगा नहीं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर बर्तन में बिना पानी रखे हुए बीज का, इससे भी नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो बीज
उगेगा ही नहीं। उसके बाद बर्तन के पानी में पूरी तरह डूबे बीज का वो सड़ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है, तो उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है। नहीं दोस्तों, अपना देश तो कभी बदलना नहीं पड़ेगा हाईवे वगैरह से। उसके बाद उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है। नाम क्यों बदलेंगे, कोई भी अगर कुछ करता है तो नाम नहीं बदल सकते उसमें उसमें उसके बाद उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ता है। रिश्तेदार क्यों बदलेंगे, फिर तो हम वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। तो उन्हें अपना घर, गाँव या शहर बदलना पड़ सकता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यकता है उसकी सूची बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का। तो आंसर आपका है बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल, ऑक्सीजन, तापमान तथा रोशनी या अंधेरा की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो आपका बीज का अंकुरण नहीं होगा। ये सभी चीज़ें अनिवार्य होती है अंकुरण के लिए। फिर 4th नंबर क्वेश्चन, आंवले के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंवले का क्या क्या उपयोग होता है। देख सकते हैं आंवले के उपयोग, 5वां नंबर का मैंने बना के रखा हुआ है आंसर। तो कैंसर से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कैंसर से बचाव के लिए। फिर अल्सर का रोकथाम, अल्सर जो रोग है उसका रोकथाम कर सकता है आंवला। फिर वजन कम कर सकता है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं और अगर आंवला का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप वजन को कम कर सकते हैं। फिर दस्त में भी काफ़ी हेल्प करता है और हाई ब्लड प्रेशर में और आँखों की रोशनी को बनाए रखता है आंवला। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर देख सकते हैं, एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें अपने दादाजी से लेकर अपने नाम तक सब सम्मिलित हो। तो हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं पारिवारिक वृक्ष मैंने ऐसे रेडी किया है, ऐसे करके रेडी किया है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप मैं लिखिएगा अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर भाई बहन का नाम लिखिएगा यहाँ पे, और मौसी का, और पापा मम्मी, चाचा चाची और दादा दादी। देख सकते हैं आप, ये हो गया इसका जड़, ठीक है, पेड़ का जड़, पारिवारिक वृक्ष का जड़। तो जड़ सबसे पहले दादा और दादी जी होते हैं जड़, फिर उनसे उनसे पापा और मम्मी, और फिर चाचा चाची, ठीक है। उसके बाद वहाँ से भाई बहन, मौसी हो सकती है, उसके बाद कोई कजिन हो सकते हैं, मामा का लड़का हो सकता है ये, उसके बाद मैं सबसे ऊपर। तो ये आपका पारिवारिक वृक्ष हो गया, जिसमें सबसे पहले आप नीचे अपने दादाजी दादा दादी को रखेंगे। तो ये आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मंथली असेसमेंट। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए जल्दी से ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं कोई अच्छे टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।